जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। इस दिन भगवान को विशेष किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, नियम के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं, सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है और इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस व्रत के प्रभाव से ऋषि श्राप, देवी आपदा जैसी आपराधिक कष्ट यह सभी प्रकार के नष्ट हो जाते हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। योगिनी एकादशी के व्रत के दिन, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलेमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन एक समय सूर्यास्त से पहले शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण कीर्तन करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, व्रत को धारण करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और बोले कि हे भगवान, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके फिर दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को करना चाहिए। और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त, शाम के वक्त विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में जागरण करते हैं तो उस व्रत का कई गुना पुण्य अधिक बढ़ जाता है। तो एकादशी व्रत में जहाँ तक हो सके जागरण, भजन कीर्तन आदि करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का एक समय पूजन कर ले, उनकी आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। अगर पारण का समय ना मिल पा रहा हो ब्राह्मण भोजन कराने का, तो आप ब्राह्मण के नाम से अन्न आदि निकाल करके रख दे। उसके बाद फिर आप पारण कर ले और फिर मंदिर में जाकर के या ब्राह्मणों को वह अन्न प्रदान करे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत जो भी करते हैं या नहीं भी करते हैं, एकादशी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए।
धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें अन्न भोजन प्रदान करना चाहिए, ब्राह्मणों आदि को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का अवश्य ही कार्य करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। उसके बाद फिर जानेंगे कि भगवान विष्णु को इस दिन किस विशेष वस्तु का भोग लगाए। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 जून 2022 दिन गुरुवार रात्रि 9:43 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 जून 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 11:14। हमें एकादशी व्रत के लिए जो सूर्योदय व्यापनी समय मिल पा रहा है वह समय 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को सूर्योदय व्यापनी के अनुसार हमें पूर्ण समय प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 25 जून 2022 दिन शनिवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:41 से सुबह 8:12 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार योगिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम यानी कि यव के चूर्ण से, यव जिसे कि जौ आप भगवान विष्णु को जो अर्पित करते हैं यव तिल जौ तिल, वही जव का चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें, लेकिन ध्यान रखें जो कि भगवान के लिए तुलसी दल जो भी आप प्रयोग करते हैं पूजन में या नैवेद्य का भोग लगाने में, तो तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। आप एकादशी व्रत से पहले ही भगवान के पूजन के लिए ये तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख ले। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 25 जून 2022 रात्रि 1:11 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। सूर्योदय समय एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:51। नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र सुबह 8:04 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। योग एकादशी तिथि के दिन जो कि सुकर्मा योग अगले दिन सुबह 5:14 तक, उसके बाद घृति योग। एकादशी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा कुछ समय के लिए जो कि सुबह 5:25 से सुबह 8:04 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। विजय मुहूर्त एकादशी तिथि के दिन जो कि दोपहर 2:43 से दोपहर 3:39 तक। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:17 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। सूर्य एकादशी तिथि के दिन मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। तो यह थी एकादशी की शुभ मुहूर्त। अब आइए जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु को किस वस्तु का विशेषकर भोग लगाना चाहिए। योगिनी एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का पूजन किया जाता है और पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को विशेषकर गौ घृत तथा मिश्री से भगवान का भोग लगाए भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, तो यह बड़ा ही लाभकारी होगा। आप इस दिन एकादशी तिथि के दिन मिश्री युक्त जल ग्रहण करें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में जानेंगे एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजन विधि के बारे में। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।